एक प्राचीन इतिहास स्थल पर अचानक कुछ गड़बड़ी होने के कारण सीआईडी को बुलाना पड़ा। कहानी इस प्रकार है। एक पुरातात्विक स्थल पर खुदाई का काम चल रहा था। यहाँ कुछ प्राचीन मूर्तियाँ और कलाकृतियाँ मिली थीं जो कीमती और ऐतिहासिक महत्व की थी। काम के दौरान अचानक एक महत्वपूर्ण मूर्ति गायब हो गई, जिससे वहाँ के अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने तुरंत सीआईडी को सूचित किया। सीआईडी की टीम, जिसमें प्रसिद्ध जासूस एसीपी प्रद्युम्न दया और अभिजीत थे, तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। उन्होंने स्थल का निरीक्षण किया और सभी सुराग इकट्ठा करना शुरू कर दिया। सीआईडी टीम ने पाया कि कोई अंदरूनी आदमी ही चोरी में शामिल हो सकता है। जांच के दौरान उन्होंने सभी कर्मचारियों से पूछताछ की और सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण किया। इसके अलावा कुछ पुराने नक्शों और कागजातों की जांच से ये भी पता चला कि यहाँ से कई अन्य प्राचीन वस्तुएं भी गायब हो चुकी थीं। सीआईडी टीम ने अपने खुफिया नेटवर्क के जरिए कुछ संदिग्ध लोगों को ट्रैक किया। कई दिनों की जांच और खुफिया जानकारी के आधार पर उन्होंने आखिरकार एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया, जिसने कबूल किया कि उसने मूर्ति को एक तस्करी गिरोह को बेच दिया था, जो प्राचीन वस्तुओं की तस्करी में लिप्त था। सीआईडी टीम ने उस गिरोह के मुख्य ठिकाने पर छापा मारा और वहां से चोरी की गई मूर्ति के साथ कई अन्य प्राचीन वस्तुएं भी बरामद की। अंततः सीआईडी की कोशिशों से न सिर्फ गायब मूर्ति वापस मिली, बल्कि एक बड़े तस्करी रैकेट का भी पर्दाफाश हुआ। इस तरह सीआईडी ने एक और जटिल केस को सुलझा लिया और भारत की अमूल्य धरोहर को बचाने में सफलता प्राप्त की। एक प्राचीन इतिहास स्थल पर अचानक कुछ गड़बड़ी होने के कारण सीआईडी को बुलाना पड़ा। कहानी इस प्रकार है। एक पुरातात्विक स्थल पर खुदाई का काम चल रहा था। यहाँ कुछ प्राचीन मूर्तियाँ और कलाकृतियाँ मिली थीं जो कीमती और ऐतिहासिक महत्व की थी। काम के दौरान अचानक एक महत्वपूर्ण मूर्ति गायब हो गई, जिससे वहाँ के अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने तुरंत सीआईडी को सूचित किया। सीआईडी की टीम, जिसमें प्रसिद्ध जासूस एसीपी प्रद्युम्न दया और अभिजीत थे, तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। उन्होंने स्थल का निरीक्षण किया और सभी सुराग इकट्ठा करना शुरू कर दिया। सीआईडी टीम ने पाया कि कोई अंदरूनी आदमी ही चोरी में शामिल हो सकता है। जांच के दौरान उन्होंने सभी कर्मचारियों से पूछताछ की और सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण किया। इसके अलावा कुछ पुराने नक्शों और कागजातों की जांच से ये भी पता चला कि यहाँ से कई अन्य प्राचीन वस्तुएं भी गायब हो चुकी थीं। सीआईडी टीम ने अपने खुफिया नेटवर्क के जरिए कुछ संदिग्ध लोगों को ट्रैक किया। कई दिनों की जांच और खुफिया जानकारी के आधार पर उन्होंने आखिरकार एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया, जिसने कबूल किया कि उसने मूर्ति को एक तस्करी गिरोह को बेच दिया था, जो प्राचीन वस्तुओं की तस्करी में लिप्त था। सीआईडी टीम ने उस गिरोह के मुख्य ठिकाने पर छापा मारा और वहां से चोरी की गई मूर्ति के साथ कई अन्य प्राचीन वस्तुएं भी बरामद की। अंततः सीआईडी की कोशिशों से न सिर्फ गायब मूर्ति वापस मिली, बल्कि एक बड़े तस्करी रैकेट का भी पर्दाफाश हुआ। इस तरह सीआईडी ने एक और जटिल केस को सुलझा लिया और भारत की अमूल्य धरोहर को बचाने में सफलता प्राप्त की। एक प्राचीन इतिहास स्थल पर अचानक कुछ गड़बड़ी होने के कारण सीआईडी को बुलाना पड़ा। कहानी इस प्रकार है। एक पुरातात्विक स्थल पर खुदाई का काम चल रहा था। यहाँ कुछ प्राचीन मूर्तियाँ और कलाकृतियाँ मिली थीं जो कीमती और ऐतिहासिक महत्व की थी। काम के दौरान अचानक एक महत्वपूर्ण मूर्ति गायब हो गई, जिससे वहाँ के अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने तुरंत सीआईडी को सूचित किया। सीआईडी की टीम, जिसमें प्रसिद्ध जासूस एसीपी प्रद्युम्न दया और अभिजीत थे, तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। उन्होंने स्थल का निरीक्षण किया और सभी सुराग इकट्ठा करना शुरू कर दिया। सीआईडी टीम ने पाया कि कोई अंदरूनी आदमी ही चोरी में शामिल हो सकता है।
जांच के दौरान उन्होंने सभी कर्मचारियों से पूछताछ की और सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण किया। इसके अलावा कुछ पुराने नक्शों और कागजातों की जांच से ये भी पता चला कि यहाँ से कई अन्य प्राचीन वस्तुएं भी गायब हो चुकी थीं। सीआईडी टीम ने अपने खुफिया नेटवर्क के जरिए कुछ संदिग्ध लोगों को ट्रैक किया। कई दिनों की जांच और खुफिया जानकारी के आधार पर उन्होंने आखिरकार एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया, जिसने कबूल किया कि उसने मूर्ति को एक तस्करी गिरोह को बेच दिया था, जो प्राचीन वस्तुओं की तस्करी में लिप्त था। सीआईडी टीम ने उस गिरोह के मुख्य ठिकाने पर छापा मारा और वहां से चोरी की गई मूर्ति के साथ कई अन्य प्राचीन वस्तुएं भी बरामद की। अंततः सीआईडी की कोशिशों से न सिर्फ गायब मूर्ति वापस मिली, बल्कि एक बड़े तस्करी रैकेट का भी पर्दाफाश हुआ। इस तरह सीआईडी ने एक और जटिल केस को सुलझा लिया और भारत की अमूल्य धरोहर को बचाने में सफलता प्राप्त की। एक प्राचीन इतिहास स्थल पर अचानक कुछ गड़बड़ी होने के कारण सीआईडी को बुलाना पड़ा। कहानी इस प्रकार है। एक पुरातात्विक स्थल पर खुदाई का काम चल रहा था। यहाँ कुछ प्राचीन मूर्तियाँ और कलाकृतियाँ मिली थीं जो कीमती और ऐतिहासिक महत्व की थी। काम के दौरान अचानक एक महत्वपूर्ण मूर्ति गायब हो गई, जिससे वहाँ के अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने तुरंत सीआईडी को सूचित किया। सीआईडी की टीम, जिसमें प्रसिद्ध जासूस एसीपी प्रद्युम्न दया और अभिजीत थे, तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। उन्होंने स्थल का निरीक्षण किया और सभी सुराग इकट्ठा करना शुरू कर दिया। सीआईडी टीम ने पाया कि कोई अंदरूनी आदमी ही चोरी में शामिल हो सकता है। जांच के दौरान उन्होंने सभी कर्मचारियों से पूछताछ की और सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण किया। इसके अलावा कुछ पुराने नक्शों और कागजातों की जांच से ये भी पता चला कि यहाँ से कई अन्य प्राचीन वस्तुएं भी गायब हो चुकी थीं। सीआईडी टीम ने अपने खुफिया नेटवर्क के जरिए कुछ संदिग्ध लोगों को ट्रैक किया। कई दिनों की जांच और खुफिया जानकारी के आधार पर उन्होंने आखिरकार एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया, जिसने कबूल किया कि उसने मूर्ति को एक तस्करी गिरोह को बेच दिया था, जो प्राचीन वस्तुओं की तस्करी में लिप्त था। सीआईडी टीम ने उस गिरोह के मुख्य ठिकाने पर छापा मारा और वहां से चोरी की गई मूर्ति के साथ कई अन्य प्राचीन वस्तुएं भी बरामद की। अंततः सीआईडी की कोशिशों से न सिर्फ गायब मूर्ति वापस मिली, बल्कि एक बड़े तस्करी रैकेट का भी पर्दाफाश हुआ। इस तरह सीआईडी ने एक और जटिल केस को सुलझा लिया और भारत की अमूल्य धरोहर को बचाने में सफलता प्राप्त की। एक प्राचीन इतिहास स्थल पर अचानक कुछ गड़बड़ी होने के कारण सीआईडी को बुलाना पड़ा। कहानी इस प्रकार है। एक पुरातात्विक स्थल पर खुदाई का काम चल रहा था। यहाँ कुछ प्राचीन मूर्तियाँ और कलाकृतियाँ मिली थीं जो कीमती और ऐतिहासिक महत्व की थी। काम के दौरान अचानक एक महत्वपूर्ण मूर्ति गायब हो गई, जिससे वहाँ के अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने तुरंत सीआईडी को सूचित किया। सीआईडी की टीम, जिसमें प्रसिद्ध जासूस एसीपी प्रद्युम्न दया और अभिजीत थे, तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। उन्होंने स्थल का निरीक्षण किया और सभी सुराग इकट्ठा करना शुरू कर दिया। सीआईडी टीम ने पाया कि कोई अंदरूनी आदमी ही चोरी में शामिल हो सकता है। जांच के दौरान उन्होंने सभी कर्मचारियों से पूछताछ की और सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण किया। इसके अलावा कुछ पुराने नक्शों और कागजातों की जांच से ये भी पता चला कि यहाँ से कई अन्य प्राचीन वस्तुएं भी गायब हो चुकी थीं। सीआईडी टीम ने अपने खुफिया नेटवर्क के जरिए कुछ संदिग्ध लोगों को ट्रैक किया। कई दिनों की जांच और खुफिया जानकारी के आधार पर उन्होंने आखिरकार एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया, जिसने कबूल किया कि उसने मूर्ति को एक तस्करी गिरोह को बेच दिया था, जो प्राचीन वस्तुओं की तस्करी में लिप्त था। सीआईडी टीम ने उस गिरोह के मुख्य ठिकाने पर छापा मारा और वहां से चोरी की गई मूर्ति के साथ कई अन्य प्राचीन वस्तुएं भी बरामद की। अंततः सीआईडी की कोशिशों से न सिर्फ गायब मूर्ति वापस मिली,
बल्कि एक बड़े तस्करी रैकेट का भी पर्दाफाश हुआ। इस तरह सीआईडी ने एक और जटिल केस को सुलझा लिया और भारत की अमूल्य धरोहर को बचाने में सफलता प्राप्त की।